नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल हिंदी जीके पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। अपन इस क्लास में जो राजस्थान जीके के वन लाइनर महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो देखते हैं पहला वन लाइनर है कि जो द्वारकाधीश का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो ये आपके कांकरोली राजसमंद में स्थित है। इस क्लास में जितने भी वन लाइनर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में एक नहीं कई बार आए हुए हैं। तो ध्यान देना, जो जो द्वारकाधीश का मंदिर है वो कहाँ है, आपके कांकरोली राजसमंद में। अगला मंदिर है कि दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपके गोट मांगलोद नागौर में स्थित है। इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो दधी माता का मंदिर आपके गोट मांगलोद नागौर में है। अगला है कि भांडासर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है। इसे घी वाला मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण में घी का इस्तेमाल किया गया था। तो भांडासर का जैन मंदिर आपके बीकानेर में स्थित है। अगला है सुनहरी कोटी आपके टोंक में स्थित है। इसके निर्माण में जो कांच है और हीरे जो जवाहरात उनका निर्माण किया गया। तो सुनहरी कोटी कहाँ है, टोंक में। अगला फैक्ट है कि किस दुर्ग को मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना, वो कौन सा महल है राजस्थान का जिसे मानसून महल भी कहते हैं। तो जो सज्जनगढ़ दुर्ग है उदयपुर में, ध्यान देना, जो सज्जनगढ़ दुर्ग है उसे मानसून महल भी कहते हैं। यानी जो सज्जनगढ़ दुर्ग है उदयपुर जिले में उसे मानसून महल भी कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है। अगला है कि मेवाड़ का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है। तो मेवाड़ का जो मुकुटमणि है वह आपके सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जो कहां स्थित है, यह आपके उदयपुर जिले में स्थित है। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है कि नौलखा दरवाजा कहां स्थित है। तो यह आपके रणथंभौर दुर्ग, ध्यान देना, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। ये जो वाला फैक्ट है, वन लाइनर है, ये कई बार और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि नौलखा दरवाजा कहां स्थित है। तो ध्यान देना, जो नौलखा दरवाजा है आपके रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला है कि जोगी महल कहां स्थित है। तो जो जोगी महल है यह आपके रणथंभौर दुर्ग में, और अगर जिला पूछा जाए तो सवाई माधोपुर में स्थित है। इसी दुर्ग में एक और महल है, सुपारी महल। ध्यान देना, सुपारी महल। दोनों ही महल विशेष प्रसिद्ध है। ये भी विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं। तो ध्यान रखना, जोगी महल आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। तो जो सुपारी महल है ये भी आपके रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला वन लाइनर फैक्ट है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। ध्यान देना, कुंभलगढ़ की दुर्ग की जो दीवार है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है वो कुल कितनी है, 36 किलोमीटर है। सबसे लंबी दीवार की बात की जाए तो चीन में है, और चीन के बाद अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है कितनी, 36 किलोमीटर। अगला वन लाइनर फैक्ट है कि किस दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है। तो ध्यान देना, जो जयगढ़ दुर्ग है जयपुर में उसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग में कहीं सुरंगें देखने को मिलती है। इस कारण से रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है। अगला वन लाइनर है कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है। तो जो सिवाना दुर्ग है उसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। अगला वन लाइनर फैक्ट है कि चांदनी रात की संगोष्ठी, ध्यान देना, एक चित्र का नाम है चांदनी रात की संगोष्ठी। प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है। तो इस चित्र के चित्रकार हैं अमरचंद, और ये किशनगढ़ से लिखा दूसरा प्रमुख चित्र है। चांदनी रात की संगोष्ठी, चित्रकार अमरचंद। अगर चित्र शैली पूछा जाए तो कहां की है, किशनगढ़ की। अगला है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी जो किशनगढ़ शैली है इसको प्रकाश में सर्वप्रथम कौन लेके आया था। तो एरिक डिक्सन और फैयाज हली। अगला वन लाइनर है कि कमला व इलायची किस शैली की प्रसिद्ध चित्रकार रही हैं। तो जो कमला और इलायची हैं ये नाथ द्वारा शैली की
प्रमुख चित्रकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से याद करना। तो कमला और इलायची नाथद्वारा शैली की प्रमुख चित्रकार हैं। अगला वन लाइनर है कि किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ, यानी वो कौन सी चित्र शैली है जिसमें सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रांकन हुआ है, तो वो आपके बूंदी चित्र शैली है। इसे पशु पक्षी शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्राओं में पशु पक्षियों का चित्रांकन किया गया है। तो ये आपकी क्लास थी वन लाइनर। इस क्लास का आप बार बार रिवीजन करें, बार बार अभ्यास करें, तो ये सभी जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। किसी भी चीज को याद करने का सीधा तरीका है उसका बार बार अभ्यास किया जाए। और इसी प्रकार की और क्लासें प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमारे इस चैनल को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।